क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान ने जलाया? क्या बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की शाखा है ये छात्र शिविर, जिस पर आरोप है कि उसने भड़काई आग। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई करती है सपोर्ट। क्या चीन पाकिस्तान के चाल ने बांग्लादेश को किया बेहाल? ये बड़े सवाल है। देखिए, बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण रूप से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा। उधर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में रैली करने की योजना तैयार की थी। इससे पहले देश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हो गई। करीब 300 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इस बीच बांग्लादेश में सेना ने कर्फ्यू लगाया और अधिकारियों ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इससे पहले रविवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई। इसके तहत 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। ऐसे में भड़के दंगों की आग में प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि मौजूदा आरक्षण के नियमों का फायदा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोगों को मिल रहा है और इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के लिए असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। सरकार ने बांग्लादेश में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद भी सरकार देश में फैली अशांति को रोक नहीं पाई, नियंत्रित नहीं कर पाई। उधर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रदर्शनकारी नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश की सेना के पूर्व प्रमुख इकबाल करीम ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस बीच मौजूदा सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और इस वजह से देश में दंगों की आग और भी ज्यादा भड़क गई। क्या बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है? अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया। ये छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की एक शाखा है। बताया जाता है कि जमाते इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। उधर बांग्लादेश सरकार इस बात का पता कर रही है कि क्या मौजूदा स्थिति में आईएसआई ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। यही नहीं, पिछले दिनों बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना चीन के दौरे पर थीं, लेकिन उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिख रही थी। वहीं पाकिस्तान और चीन की गलबहियां जग जाहिर है। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी की आग को ठंडा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर बांग्लादेश में आग लगाई है? पाकिस्तान का साथ दिया है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि दोनों को ही पता है कि बांग्लादेश में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर भारत पर भी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।